तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th फिज़िक्स, जिसके अंदर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में। हम लोग स्टार्ट किए हैं डिफरेंशिएशन, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और हम लोग आज इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, है ना। अब इंटीग्रेशन हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। उसके पहले मैं सोच रहा हूँ आप लोग को एक कहानी सुना दूँ। तो कहानी कुछ इस प्रकार है बच्चों कि एक टाइम था जब बीरबल और अकबर क्या गए, जंगल में गए शिकार करने के लिए। तो जो अकबर था वो जैसे ही तलवार निकालता है, गलती से वो तलवार उसके उंगली पे लग जाती है, अंगूठे पे, और अकबर का अंगूठा क्या होता है, थोड़ा सा कट जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने लगती है। अब बीरबल उसी बात पे बोलता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब कोई भी होगा तो गुस्सा आ जाएगा, अब मेरा हाथ कट जाएगा और कोई बोलेगा जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे गुस्सा आ जाएगा। वैसे ही क्या हुआ, अकबर को भी गुस्सा आ गया और अकबर ने क्या किया, इसी बात पे बीरबल को फांसी पे चढ़ाने का आदेश दे दिया और बोला कि कल सुबह इसको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा आदेश के अनुसार। अब वहाँ से बीरबल को ले गए, सब लोग जेल में डाल दिए। अब अकबर क्या हुआ, अकेले ही शिकार के लिए निकल गया वहाँ से। तो कुछ टाइम बाद क्या हुआ, वहाँ पे जो आदिवासी रहते हैं उस जंगल में, वो वहाँ पे उसको पकड़ के ले गए। अब पकड़ के ले गए उसको अपने राजा के पास, जो उनका मुखिया था, वहाँ पे ले गए। तो उन्होंने इसको देखा, अकबर को देखा, क्योंकि उसका अंगूठा कटा हुआ था। तो वो चिल्लाने लगे कि अरे ये तो अशुद्ध है, अशुद्ध है, इसे हम लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे, इसे हम लोग इसकी बलि नहीं चढ़ा सकते। तो उसको छोड़ दिया जाता है। अकबर बहुत खुश होता है और अकबर दौड़ते हुए जाता है बीरबल के पास, क्योंकि सुबह उसको फांसी होने वाली थी, इसीलिए वो दौड़ के जाता है और उसे उसकी फांसी को रुकवा देता है। और बीरबल को बताता है पूरी कहानी और बताता है कि उन्होंने मुझे क्यों छोड़ दिया। उन्होंने उसको इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो क्या था, अशुद्ध था। वो आदिवासी मान रहे थे कि वो अशुद्ध है, ठीक है, इसीलिए उसकी बलि नहीं दी गई। अगर वही उसे अंगूठा नहीं कटा होता तो उसकी बलि दे दी गई होती। तो अकबर बोला कि अच्छा वो मैं टाइम पे आ गया, तुम्हें बचा लिया बीरबल। तो बीरबल क्या बोलता है कि नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब बीरबल बोला, अकबर पूछा कि अब इसमें क्या अच्छा है, तुम्हें फांसी मैंने दिया था, तुम फांसी पे लटक जाते थोड़े टाइम बाद। तो बीरबल बोला कि अगर आप मुझे फांसी की सज़ा नहीं देते तो मुझे आपके साथ जाना पड़ता और वो लोग जो हैं आदिवासी लोग आपकी जगह मेरी बलि चढ़ा देते। तो बच्चों, ऐसे ही लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बट हमेशा ये मान के चलो कि जो हो रहा है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। जो होता है, जो अपने मन का होता है वो अच्छा होता है, और जो अपने मन का नहीं होता है वो भगवान के मन का होता है, वो गॉड के, अल्लाह के मन का होता है। तो ये मानते हुए आप लोग हमेशा आगे बढ़ते रहिए। अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, कोरोना वायरस फैल रहा है हर जगह, तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं, तो इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छाई होगी, तभी हम भगवान ने, अल्लाह ने, गॉड ने हमारे लिए ये चीज़ें चुनी हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा अति कर चुके थे, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा चुके थे, जिसे कम करना भी बहुत ज़रूरी था। क्या पता ये उसी के वजह से आया हो, ठीक है। तो अब हम लोग को इस समय नहीं पता कि इसकी अच्छाई क्या है, लेकिन हम लोग को फ्यूचर में इसकी अच्छाई पता हो जा सकती है, ठीक है। तो बच्चों, इसी के साथ आज हम लोग क्लास 11 का फिज़िक्स स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th फिज़िक्स। इसके अंदर हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन तो अलग चीज़ है, लेकिन इस फिज़िक्स को पढ़ने के लिए जो मैथ्स की रिक्वायरमेंट है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन हम लोग चैप्टर का नाम है, और उसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स। और मैथमेटिकल टूल्स में आज क्या पढ़ेंगे बच्चों? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का साइन मैंने बताया था आप लोगों को कैसे दिखता है, ये कुछ सांप की तरह दिखता है ये, और यहाँ पे क्या लगा होता है, dx, इसी को हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो बच्चों, जैसे डेरिवेटिव हम लोग ने पढ़ा था, डेरिवेटिव पढ़ने से पहले हम लोग ने कुछ फॉर्मूले लर्न किए थे, फिर हम लोग डेरिवेटिव स्टार्ट किए थे। वैसे ही इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ फॉर्मूले लर्न करने होंगे, तो कुछ फॉर्मूले हम लोग लर्न कर लेते हैं। जो बच्चों, जैसे प्लस का अपोजिट क्या होता है, माइनस, मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है, डिवीजन, वैसे ही डेरिवेटिव का अपोजिट क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो
जैसे साइन एक्स का वहाँ पे साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, कॉस एक्स होता था, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। वैसे साइन एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो बच्चों ये क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, अब बच्चों प्लस सी क्यों लगाते हैं, चलो ध्यान देते हैं। मैंने क्या कहा, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन अपोजिट है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँ तो मुझे ये मिलना चाहिए, चलो इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी, इसका डेरिवेटिव बताओ क्या हो जाएगा। क्योंकि आपका डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस बाहर हो जाएगा प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और ये माइनस ऑलरेडी है, प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स प्लस जीरो। तो ये आपका आ गया। तो ये साइन एक्स का डेरिवेटिव इसीलिए ये होगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे c की कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। ठीक है, यहाँ कांस्टेंट कुछ भी हो सकता था, 2, 5, 6, 7, 9, 8 कुछ भी हो सकता था, राइट। तो इसीलिए हम लोग को हर बार क्या करना पड़ता है, यहाँ पे c लिखना पड़ता है, राइट। बट जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, अब डेफिनेट इंटीग्रेशन का किसी को कहते हैं, अगर मान लो इसी को मैंने लिमिट कर दिया होता कि 30 डिग्री से 60 डिग्री, अभी आपका एंगल को रेडियन में भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वो आपको नहीं पता होगा, इसीलिए मैं आपको डिग्री में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, किसका इंटीग्रेशन करना है, साइन एक्स का। साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं बच्चों डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्यों, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आएगी एक डेफिनेट होगी, लेकिन ये क्या है, ये इनडेफिनेट है। क्यों इनडेफिनेट है बच्चों, इसकी कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, और एक्स की कितनी वैल्यूज हो सकती है, इनफाइनाइट नंबर, राइट। और इसी वजह से इसे हम लोग इनफाइनाइट, ये आपका इनफाइनाइट इंटीग्रेशन है, और ये क्या है, फाइनाइट इंटीग्रेशन है। तो इसमें जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। और हम लोग ये क्या करते हैं, जो आपका, इसे हम लोग लिमिट कहते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट, इसे क्या कहते हैं, लोअर लिमिट, और इसे क्या कहते हैं हम लोग, अपर लिमिट। जब हम लोग डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कर लेते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, लिमिट को अप्लाई करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं लोअर लिमिट, यहाँ पे लिखते हैं अपर लिमिट। अब जब हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो सबसे पहले कौन सा लिमिट रखेंगे, अपर वाला कि लोअर वाला। तो इसमें हम लोग सबसे पहले लगते हैं अपर वाला रख दो, माइनस कॉस 60 प्लस सी, ये एक टर्म हो गया। फिर 30 रखोगे और बीच में कौन सा साइन लगाओगे, माइनस का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, इसको रख दो यहाँ पे माइनस कॉस 30 प्लस सी। अब यहाँ से कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 प्लस सी, माइनस माइनस प्लस, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, ये माइनस और ये प्लस, क्या हो जाएगा, माइनस सी। तो देखो बच्चों, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है उसमें सी क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग को सी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इनडेफिनेट में आपको क्या करना है, सी को लिखना है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका -1 प्लस √3/2। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, और उसके अंदर हम लोग को सी की लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब हम लोग इनडेफिनेट पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग को सी को लिखने की ज़रूरत है। ठीक है, चलो अभी हम लोग पहले इनडेफिनेट का फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग डेफिनेट भी सॉल्व करेंगे। तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। माइनस क्यों हुआ, समझ में आया बच्चों, क्योंकि कॉस एक्स का जब डेरिवेटिव करते हैं तो माइनस साइन एक्स आता है, वही माइनस आपका इधर मैंने लगा दिया। ठीक है, बताओ कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी आपका ऑलवेज रहेगा। फिर वैसे ही आपका वहाँ पे tan एक्स का क्या होता था, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, tan एक्स प्लस सी। वैसे ही वहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कोसेक वहाँ पे कॉट एक्स का क्या होता था, डेरिवेटिव, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। वैसे ही वहाँ पे क्या था, सेक एक्स का क्या होता था, सेक एक्स इंटू tan एक्स। तो यहाँ पे सेक एक्स इंटू tan एक्स का क्या हो जाएगा,
sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे dx ज़रूर लगाना है बच्चों, ठीक है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग। ये x है, इसका मतलब यहाँ पे आपका x वेरिएबल है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, sec x इंटू tan x का sec x प्लस सी। वैसे ही आपका नेक्स्ट कोसेक एक्स का क्या होता था, माइनस कोसेक से एक्स इंटू कॉट एक्स होता था, है ना। तो यहाँ पे कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का क्या हो जाएगा, इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, ठीक है। अब देखोगे जितने भी आपके राइट हैंड साइड में सी आए हैं उसके आगे क्या लगा है, माइनस लगा है। अब ऐसे याद रख सकते हो, डेरिवेटिव में क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पे सी था उसके आगे जब उसका डेरिवेटिव लेते थे तो क्या आता था, माइनस। यहाँ पे क्या होगा, जिसका इंटीग्रेशन कर लिए हैं उसके अगर आगे सी लगा होगा तो उसमें क्या लगा दो, माइनस लगा दो, ठीक है। वहाँ पे बताओ log x का डेरिवेटिव क्या होता था, log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x प्लस सी, ठीक है। वैसे ही आपका x की पावर n dx, x की पावर n dx का क्या आ जाएगा, इसमें क्या होता है, पावर एक ऐड हो जाती है और वही पावर डिवाइड हो जाती है, तो पावर ऐड हो जाएगी और वही पावर डिवाइड हो जाएगी। अब देखो अगर आप इसका निकालोगे तो यही सेम आएगा, इसका डेरिवेटिव करके देख लेते हैं हम लोग, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, है ना। प्लस सी का तो कांस्टेंट है, ज़ीरो ही हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे आप लोग 1/n प्लस 1 कॉमन ले लो, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है। अब डेरिवेटिव जब इसका करेंगे तो पावर क्या होता है, नीचे आ जाता है और पावर एक से कम हो जाता है, राइट। अब देखो n प्लस 1 कैंसिल, क्या बचा, x पावर n बचा, ठीक है। तो बच्चों डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन क्या होता है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होता है। अब इंटीग्रेशन का यूज़ क्या होता है, तो इसका यूज़ करते हैं बच्चों एरिया को निकालने के लिए। किसको निकालने के लिए, एरिया कैलकुलेट करने के लिए, है ना। एरिया जब किसी भी कर्व द्वारा एरिया जो बाउंड होता है, जैसे मान लो ये मान लेते हैं आपका एसटी ग्राफ है, ये आपका इसका एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका एरिया है। अब आपको इसका एरिया निकालना है। इस कर्व का इक्वेशन मान लेते हैं s बराबर 2.5 t स्क्वायर है। अब आपको इसका एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, t वेरिएबल है यहाँ पे। तो आपको अगर एरिया निकालना है, एरिया तो क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ s dt, क्योंकि s का आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। s की वैल्यू रख दो यहाँ पे 2.5 t स्क्वायर इंटू डी टी, और उसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। अब लिमिट अगर मान लो आपको दिया हुआ है, मान लो यहाँ पे 1 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 सेकेंड दिया हुआ है, तो टाइम 1 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड तक यहाँ पे रखोगे। अगर यहाँ पे 3 दिया होता, यहाँ पे 4 दिया होता, तो यहाँ पे क्या रखते, 3 रखते, यहाँ पे 4 रखते। अगर यहाँ पे 3 दिया, यहाँ पे 6 दिया, तो यहाँ पे क्या रखोगे, 6 रखोगे, ठीक है। सो सिंपल। अब इसका इंटीग्रेशन 2.5 क्या है बच्चों, कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाता है, और बचेगा क्या, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन में ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, पावर एक से ज़्यादा हो जाती है और वही पावर डिवाइड हो जाती है, यानी टी क्यूब अपॉन 3, और ये क्या से कहाँ तक हो जाएगा, 3 से लेके 6 तक। 2.5 इंटू, जब 6 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 क्यूब अपॉन 3 माइनस, जब 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 3 क्यूब अपॉन 3। अब इसको सॉल्व कर लोगे, यही क्या आ जाएगा, आपका एरिया आ जाएगा। और एरिया अंडर एस टी ग्राफ क्या मिलता है आपको, एरिया अंडर एस टी ग्राफ आपको क्या देता है, कुछ नहीं देता है, ठीक है। तो एरिया आपका आ जाएगा, यहाँ से एरिया मिल जाएगा आपको, ठीक है। एरिया अंडर वी टी ग्राफ आपको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, वी टी यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एस टी ग्राफ कुछ नहीं देता है, तो मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बता दिया है। तो इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। चलिए आइए अब कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बच्चों एक क्वेश्चन दिया था, tan x की पावर n, इसका डेरिवेटिव करना था आपका, है ना। बहुत बच्चे मेरे को रितिका भेजी थी, बट उसका गलत था। ये क्यों गलत था, देखो यहाँ पे उसने क्या समझा कि ये x की पावर n है, लेकिन ये x की पावर n नहीं है, ये होल की पावर n है। तो सबसे पहले ये कंपोजिट फंक्शन हो जाएगा।
सबसे पहले x की पावर n का फॉर्मूला इसमें डेरिवेटिव वाला लग जाएगा। तो क्या होता है, डेरिवेटिव ये पावर नीचे आ जाएगा, क्या बचेगा tan, और पावर 1 से कम हो जाएगा n-1, राइट। इतना तो हो गया, बट ये क्या अब आपका वेरिएबल है, इसका फिर से डेरिवेटिव होगा, यानी d/dx ऑफ क्या हो जाएगा tan x। तो ये हो जाएगा n tan x की पावर n-1, और tan x का क्या हो जाएगा बच्चों, sec स्क्वायर x। ठीक है, वहाँ पे n की जगह पे कुछ और नंबर था, मुझे याद नहीं है बस, बट ये सॉल्व ऐसे ही करेंगे हम लोग। ठीक है, दूसरी चीज़ उस रितिका ने एक और गलती की थी, क्या थी, उसने लिखा था, जैसे मान लो एक मैंने क्वेश्चन दिया था sec tan x क्यूब दिया था। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आप किसका करोगे, अब ये एंगल का आपका क्यूब है, तो सबसे पहले आपका कौन सा फंक्शन आ रहा है, tan फंक्शन आ रहा है। तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर, और एंगल सेम रखेंगे हम लोग, एंगल सेम रखना है बच्चों। अब लेकिन जब डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव किसका करेंगे, इस एंगल का करेंगे, एक्स क्यूब। समझ में आया, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स क्यूब, ये एक ब्रैकेट में इनटू ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो आपका आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर सेक स्क्वायर x की पावर क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा, और जो आपने गलत किया है वो सही कर लोगे। ठीक है, चलो मैं रफ कर दे रहा हूँ इसको। ओके, शुड आई रफ इट, ओके। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ लेते हैं पहले, या फिर प्रॉपर्टीज पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो, सेक एक्स tan x का बताओ इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वहीं पे दिख रहा है आपका सेक एक्स tan x का इंटीग्रेशन क्या है, सेक एक्स। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगा, बिना देखे बताइएगा, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, इसका हो जाएगा आपका माइनस कोसेक एक्स। ठीक है, अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद रखिए, उसका उल्टा कर सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे बताइए कोसेक वाई, हाँ सेक स्क्वायर वाई डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन बताइए क्या होगा। हाँ, अब देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है आपका x है, लेकिन यहाँ पे ये y क्या है आपका कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x है, तो x के अलावा जितने सारे टर्म्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। तो ये आपका कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, और ये कांस्टेंट टर्म को हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो उसका मतलब क्या है, x की पावर 0 है, अगर कुछ नहीं है यहाँ पे 1 है तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0। अब x की पावर 0 में आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो पावर 1 से बढ़ जाती है और सेम पावर नीचे आ जाती है, तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, है ना। इसका उल्टा करके देख लीजिए, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो dx का डेरिवेटिव हमेशा, इंटीग्रेशन हमेशा क्या होगा, x हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अब ये x ये एंगल में नहीं मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, ये आपका x इंटू सेक स्क्वायर वाई, ऐसे है, ये आपका आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। अब इसका क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, 2 टर्म्स आ गए और उसमें क्या है, प्लस लगा हुआ है। तो जो आपका जैसे डेरिवेटिव क्या होता था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता था, वैसे इंटीग्रेशन भी क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा। यानी ये इंटीग्रेशन बढ़ जाएगा किसमें, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स प्लस, ये प्लस है तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं, ये x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स होता है, प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। तो ये आपका क्या हो गया आंसर।
यानी सेक एक्स माइनस कॉस एक्स, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। तो अगर माइनस होता तो भी हम लोग क्या करते हैं, सेम ऐसे ही करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करवाते हैं। ठीक है, तो शुड आई रफ दिस, मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब बच्चों हम लोग पढ़ लेते हैं कंपोजिट फंक्शंस का कैसे हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। जैसे कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते थे, वैसे हम लोग यहाँ पे कंपोजिट फंक्शंस का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल सेक एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, देखो उसमें क्या करते थे हम लोग, सेम टू सेम पहले जैसे इंटीग्रेशन पहले डेरिवेटिव ऐसे करते थे और जो आपका वेरिएबल था उसका फिर से डेरिवेटिव करके मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे भी डेरिवेटिव करेंगे बट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे। जैसे ये क्या है, पहले आपका सेक एक्स और टेन एक्स है। सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपका सेक एक्स होता है, लेकिन एक्स पे यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पूरा एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब क्योंकि आपका ये कंपोजिट फंक्शन है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव क्या होता है 2x हो जाएगा। इसको कहाँ पे लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके नीचे। तो इसमें इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल साइन एक्स की पावर 5 dx। चलो इसको करो, पॉज करके इसको सॉल्व करो। चलो आई होप कि आप लोग ने अब तक कर लिया होगा। पहले क्या करेंगे, साइन का क्या होता है, माइनस कॉस। अब x नहीं लिखेंगे, x की पावर 5 लिखेंगे। ठीक है, अब फिर से x की पावर 5 का डेरिवेटिव साइड में कर लो, क्या होगा 5x की पावर 4, तो ये हो जाएगा 5x की पावर 4। ये आंसर हो गया आपका, राइट। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कंपोजिट फंक्शंस को सॉल्व करते हैं, राइट। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं आपको। इफ s इज इक्वल्स टू 2t क्यूब प्लस 5t प्लस 2 देन फाइंड इंटीग्रेशन बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 सेकेंड्स। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे s का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो लो s का इंटीग्रेशन फाइंड कर लिए, किसके रिस्पेक्ट में, dt के रिस्पेक्ट में। इसे हम लोग बोल देते हैं क्या, i फॉर इंटीग्रेशन। s की वैल्यू यहाँ पे रख लो। लिमिट कहाँ से कहाँ देना बच्चों, टाइम की वैल्यू 0 से लेके 5। अब जब भी आप लिमिट देखोगे बच्चों, जब भी आप लिमिट देखोगे तो ये जो dt या फिर dx होगा वही चीज़ यहाँ पे आपका लिखाएगा। ठीक है, तो s की वैल्यू क्या है आपका 2t क्यूब प्लस 5t प्लस 2। अब इसको क्योंकि आपका ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो 2t क्यूब dt। अब बच्चों को डाउट आता है सर यहाँ पे t है तो इसका ये तो t कांस्टेंट होना चाहिए। नहीं बच्चों, यहाँ पे देखो वेरिएबल x नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, t है। इसका मतलब अगर यहाँ पे कहीं पे x होता तो वो क्या होता, कांस्टेंट हो जाता। ठीक है, तो t क्यूब हो जाएगा प्लस 5 आपका बाहर है, कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा t dt प्लस 2 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा dt। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर ले रहा हूँ। तो i बराबर क्या आ जाएगा 2 t क्यूब का इंटीग्रेशन पावर 1 से बढ़ जाती है और वही पावर डिवाइड हो जाती है, यानी t की पावर 4/4। ठीक है, लिमिट देखो सब में क्या है, 0 से 5 होगा, 0 से 5, 0 से 5, तो इसमें भी लिमिट दे दो क्या, 0 से लेके 5 तक, प्लस बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए। 5t, t का क्या हो जाएगा, t की पावर 1 है तो 1 से 1 बढ़ जाएगा, 2 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से 5 प्लस फिर 2। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, वैसे dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से 5 2। देखो 4 आपका कांस्टेंट है तो इसको आप बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, तो 2/4 हो जाएगा। पहले t की वैल्यू क्या रखोगे, 5 की पावर 4 माइनस, फिर क्या रखोगे 0।
फिर प्लस 5/2, अच्छा हाँ 4 की पावर 5 बाहर आएगा, 4 की पावर 5, वैसे यहाँ पे 2 की पावर 5 बाहर आएगा, तो बचेगा क्या, टी की पावर टी स्क्वायर है, टी के जगह पे क्या रखेंगे 5, ये 5 क्या हो जाएगा, सॉरी ये पावर नहीं है ना, ये 4 ही बाहर आएगा सिर्फ, ठीक है, सिर्फ 4 बाहर आएगा, यहाँ पे सिर्फ 2 बाहर आएगा, मैं इसको पावर समझ लिया, तो पावर नहीं है ना, तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या रखेंगे 5 की पावर 2 माइनस फिर क्या रखेंगे 0 का पावर 2, फिर प्लस 2, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो t की वैल्यू रख दो 5 माइनस 0। अब इसको जो सॉल्व करोगे जो आंसर आ जाएगा आपका वही आंसर होगा इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन भी आपको आ गया, इंटीग्रेशन भी आ गया आपको, ठीक। अगले वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट भी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अब मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ आपको, उसको सॉल्व करिएगा आप, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, मैं रफ करने जा रहा हूँ। ओके, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है बच्चों। तो ये 3 क्वेश्चन है बच्चों आपको होमवर्क में, आप इसको सॉल्व करके और मुझे मेरे फेसबुक पेज पे भेज दीजिएगा या तो क्लासरूम ऐप पे भेज दीजिएगा, ठीक है। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, मैं आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो बनाता हूँ, ठीक। थैंक यू सो मच।